वालेकुम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट बटन का इलस्ट्रेशन ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें आ रहा है पिक्चर कि अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है। तो काफ़ी सिंपल है, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपकी जो स्टोरेज में अवेलेबल पिक्चर्स होंगी आपको वहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। अगर आपने कहीं और से कलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आप जिस फोल्डर को चाहें चूज़ करके वहाँ से आप पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर ये जो पिक्चर अवेलेबल है ये पिक्चर फोल्डर में, तो यहाँ से एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं और साइज़ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, हम पिक्चर को सिंपली ऐसे पूरे पेज पर राउंड घुमा नहीं सकते। अगर हम घुमाते हैं तो हमें एक ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर रैप टेक्स्ट में अवेलेबल होता है, स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर कर देते हैं तो आप पिक्चर को अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं पेज के हर लोकेशन पर, यानी कि जहाँ आप चाहें पिक्चर को आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर्स की कुछ स्टाइलिंग आ जाती है। यहाँ पर आप इसके कलरिंग इफ़ेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में आप चाहें यहाँ पर आप इसकी इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। आर्टिस्ट इफ़ेक्ट्स यहाँ पर भी आप इसको काफ़ी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका सिंपल अगर बैकग्राउंड होगा पिक्चर का तो आप यहाँ से इसको बैकग्राउंड भी आप रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पिक्चर का आउटपुट जो है यानी कि आउटलाइन, वहाँ पर आप डिफरेंट स्टाइल से इसको शो करवा सकते हो। यहाँ पर आप काफ़ी सारे स्टाइल्स अवेलेबल है, आपको जिस स्टाइल का चाहिए आप यहाँ पर इसको उस स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर के बॉर्डर देने हैं यहाँ पर आप पिक्चर का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर्स को इफेक्ट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, किस कैटेगरी का आप यहाँ पर इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो ये था पिक्चर, काफ़ी सिंपल है। जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेट बटन हाईलाइट हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि पिक्चर्स के मुतल्लिक़ मज़ीद हम इसके अंदर जितनी भी और चेंजिंग करना चाहें हम इन ऑप्शंस के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपके पास नेट कनेक्ट होगा, आपका ऑनलाइन अकाउंट बना हुआ है व्हाट्सएप और सॉरी MS वर्ड पर, देन आप इस यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर को भी ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नेट से आप इसको डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेप। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर शेप्स की नीड है, काफ़ी सारी आपको शेप्स ऐड करनी है। शेप्स मतलब यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर किसी को डायरेक्शन अगर देते हैं तो आप अक्सर एरो का इस्तेमाल करते हैं। लोकेशन अगर आपने किसी को शो करवानी हो या आपने किसी को अपना एड्रेस देना हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम साथ में एरो का साइन लगा देते हैं। तो आपने अगर एरो का साइन लगाना है तो आप यहाँ पर एरो का साइन भी लगा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल की काफ़ी सारी हमारे पास शेप्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस शेप को यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में, आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पर कोई चीज़ राइट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर अगर एरो लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर तो, या कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, कैट लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी लोकेशंस आ गई हैं, आप इसके अंदर भी फॉर्मेट बटन अगेन हमारे पास हाईलाइट हो गया। अब आप इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका शेप फिल, ताकि बैकग्राउंड हमारा वाइट जो है वो रिमूव हो जाए, मैं इसको नो फिल कर देता हूँ। और आउटलाइन, ये जो चीज़ बाहर इसके ये बॉक्स शो हो रहा है ये इसकी आउटलाइन होती है, मैं इसको भी नो आउटलाइन करके और ये कैट वाले वर्ड को यहाँ पर करके इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम इसलिए इस तरह की कंडीशंस के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये शेप्स है, आप डिपेंड करता है आपके वर्क पर आप किस तरह की, अगर आपको कोई SMS साइन मैसेज टाइप देना है आप यहाँ से SMS साइन भी दे सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ जाता है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, हम डिफरेंट स्टाइल के कनेक्शन शो करवाने के लिए, एग्जांपल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ का लाइफ साइकिल शो करवाना चाह रहे हैं या प्रोसेस शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट शो हो जाती है कि आप जो ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है, आप कौन से टॉपिक को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस पर आप क्लिक करेंगे वो अब शेप्स, डिफरेंट ग्राफिक शेप्स हमारे सामने प्रेजेंट करेगा कि आप किस टाइप की शेप चाहिए। तो सिंपली मैंने प्रोसेस चूज़ किया। अब यहाँ पर ये प्रोसेस दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यानी कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड थर्ड ये तीनों चीज़ें हमें दिखा रही हैं कि आपका प्रोसेस क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई एलईडी ऑन करते हैं या कोई चीज़ ऑन करते हैं, तो अगर इसको भी मैं एग्जाम्पल दूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शू प्लग इन करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस हम पुश द बटन, हम उसका बटन प्रेस करते हैं अपने शू बोर्ड का। और थर्ड है हम ऑन द स्क्रीन, और हम स्क्रीन ऑन कर देते हैं और हमारी एलसीडी जो एलईडी है कोई भी चीज़ है वो एक्टिव हो जाती है, ऑन हो जाती है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, यानी कि अगर हम किसी चीज़ का प्रोसेस शो करवा रहे हैं। तो स्मार्ट आर्ट इसलिए इस्तेमाल होता है कनेक्शन के लिए। अगर हम यहाँ पर साइकिल की एक और एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पर ये लाइफ साइकिल है। साइकिल क्या होता है, हर चीज़ का वापस रिपीट होना, यानी कि वो स्टार्ट हो रही है और आपस में ही घूम रही है। उसके लिए हम लाइफ साइकिल एग्जांपल यहाँ पर अगर कनेक्ट कर दें और इसको मैं यहाँ पर देखें तो ये वापस एक दूसरे पर डिपेंड है, इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। यहाँ पर आप एज भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने एज डिफाइन करनी है तो 10 ईयर, 20 ईयर, 30, 40 एंड 50 ईयर, देन ये लाइफ साइकिल है और ये हर ह्यूमन का, हर इंसान का ऐसे ही चलता है। तो ये स्मार्ट आर्ट की भी आपको समझ आ गई होगी कि हम अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ को शो करवाना चाह रहे हैं कनेक्शन वाइज, उसमें हम डिफरेंट कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं, लाइफ साइकिल, प्रोसेस, या काफ़ी सारी और भी एग्जांपल्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब है चार्ट। चार्ट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज़ को हमने चार्ट की सूरत में उसका रिज़ल्ट फाइंड करवाने के लिए, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी का रिज़ल्ट फाइंड करते हैं, तो जब हम उस रिज़ल्ट को प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको मार्क्स या पॉइंट की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं। हमें चार्ट के बगैर समझना काफ़ी इसके लिए इजी होता है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज शो हो रही होती हैं। जिसका 10 पॉइंट है वो थोड़ा कम है, जिसका 20 है वो तो उससे अपर है, जिसका 50 है वो उससे अपर। इस तरह हम रीड आउट करके उसका रिज़ल्ट जो है यानी कि हम उसको समझ पाते हैं। चार्ट क्या करता है, चार्ट हमें डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करता है कि आपने जो चार्ट है उसको यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब हमें डिफरेंट स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं चार्ट के कि आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए। हम सिंपली अगर ये कॉलम्स ले लेते हैं, मैं इसको कॉलम को ओके कर देता हूँ यहाँ से, तो हमारे सामने ये चार्ट अभी ओपन हो जाएगा। ये चार्ट ओपन हो गया और ये यहाँ पर इसका एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है। एक्सेल शीट के ऊपर हमारे चार्ट का सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी चेंजिंग करेंगे तो चार्ट के ऊपर ये हमें वो दिखाई देती है। अब ये हाइट्स हमें दिखा रही है कि इसका रिज़ल्ट क्या है। एग्जांपल के तौर पर कैटेगरी 1 की ये जो ब्लू एरिया है मींस दैट कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और ये पिंक वाला इससे कम है, और ये सी ग्रीन जो है ये इससे भी कम है। यहाँ पर अगर देखें तो ब्लू वाला कम है, और अगर ये पिंक वाला देखें तो ये हाई है, और ये ब्लू और पिंक दोनों से लो है। यानी कि चार्ट हमें क्या दिखाता है कि हमें इनकी हाइट और इनकी शेप की मदद से रिज़ल्ट दिखाई दे रहा होता है। इस तरह के प्रोसेस को दिखाने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम चार्ट बोलते हैं। अगर मैं कैटेगरी 1 की सीरीज़ 1 में चेंजिंग करूँ, एग्जांपल के तौर पर 4.5 को मैं 7.5 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्लू वाला जो कैटेगरी 1 का सीरीज़ 1 है ये और इंक्रीज़ हो चुका है। अगर मैं सीरीज़ 2.4 की जगह पर 6.4 कर दूँ तो आप देखिएगा ये पिंक वाले की हाइट भी ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि हम किसी चीज़ को रिज़ल्ट व्यू करवाने के लिए शेप्स या एंगल या ग्राफ की मदद से
प्रेजेंट करवाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम चार्ट बोलते हैं। यहाँ पर हम चार्ट की डिफरेंट कैटेगरीज आ गई है। यहाँ पर आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, कलर को आप चेंज कर सकते हैं चार्ट के। यहाँ पर आप चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको और भी डिफरेंट स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, लास्ट वन हमारे पास रह गया कि अगर आपको मेन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए आप इसको क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग, और यहाँ पर आप इस पूरे एरिए को स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन पर उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन इंसर्ट बटन के इलस्ट्रेशंस का। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।